मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तहमंद अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहवे पाक खुदा आप सबको बरकत दे। खुदावंद का रहम और फजल आपके साथ और कलीसिया पाकिस्तान और आलमगीर कलीसिया तक होता रहे, आमीन। इन दिनों में हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को सुन रहे हैं। द गुड न्यूज़ ऑफ द गॉस्पल, अंजील की खुशखबरी हम सुन रहे हैं और हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि खुदावंद का ये खूबसूरत कलाम है, खुदावंद का ये वो मैसेज है जो हमारी ज़िंदगियों के लिए एक नई ताज़गी लेकर आता है, एक नई बहाली लेकर आता है और हमारी ज़िंदगी के अंदर एक नई रनाई लेकर आता है। हमें खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। और मरकस रसूल जो है इन अनाजील को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान करता है, बल्कि चारों अनाजील जो हैं मुख्तलिफ़ एंगल से मसीह यस्सु की खुशखबरी को बयान करती हैं, लेकिन मरकस रसूल ने भी बड़ी सादगी के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ इसको बयान किया है। और मरकस रसूल जो है यस्सु मसीह को इब्ने खुदा का लक़ब भी देता है और इसकी खुशखबरी के बारे में बयान करता है और यस्सु मसीह को एक सरगर्म और बाख्तियार शख्सियत की सूरत में भी पेश करता है, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी जो है वो खुदावंद यस्सु मसीह में है और वो बयान करता है। और मरकस रसूल जो है यस्सु मसीह को इब्ने आदम कहता है, इसलिए कि वो अपनी जान देकर लोगों को उसने आज़ाद किया और उस जुए से आज़ाद करके अपने लोगों को अपने करीब ले आया, ताकि हर एक घुटना जो है अब यस्सु के नाम में झुके, हर एक ज़बान इकरार करे कि यस्सु मसीह ही निजात देंदा है। सो खुशखबरी जो है वो यस्सु मसीह के वसीले से ही हमारी ज़िंदगियों तक पहुंचती है। और हम देखते हैं अहद अतीक के अंदर और अहद जदीद के अंदर ये हमें टेस्टमनी, ये गवाहियाँ मिलती हैं और ये बहुत सारी खुशखबरियाँ मिलती हैं जो मसीह यस्सु के बारे में हम पढ़ते हैं अहद अतीक के अंदर। और वो सारी प्रोफेसीज़ हमने देखी हैं गुज़श्ता मैसेज में कि खुदावंद खुदा ने किस तरीके से उन पेशन गोइयों को पूरा किया और मसीह यस्सु का इस दुनिया में आना हमारे लिए बाबरकत हुआ। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और यस्सु मसीह की जो खुशखबरी का कलाम है वो ना सिर्फ अहले कलीसिया के लिए है बल्कि सारी उम्मत के लिए है, सारी दुनिया के लिए है, चाहे कोई भी वो किसी भी मज़हब से, कौम से तल्लक़ रखता हो। आज ये खुशखबरी का मैसेज, ये गॉस्पल ऑफ जीसस जो है, खुदावंद यस्सु मसीह का जो मैसेज है, ये आप लोगों के लिए है, ताकि आप अंजील की बशारती खुशी में शामिल हो सकें और अंजील की खुशखबरी को जान सकें और अंजील की इन बातों को जान सकें। क्योंकि अनाजील जो है हमें ये बताती हैं, अनाजील हमें ये सिखाती हैं कि मसीह यस्सु जो है हमेशा की शादमानी है। और जब हम शादमानी में आते हैं, यस्सु मसीह के साथ अपने आप को प्लग कर लेते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर एक नई खुशी आ जाती है और एक नई शादमानी आती है, जिसके वसीले से हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को अच्छे और हसन तरीके से सीख सकते हैं, सुन सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों के अंदर कबूल कर सकते हैं। मरकस रसूल की मार्फत लिखी हुई अंजील मुक़द्दस उसका पहला बाब अगर पढ़ें और उसकी पहली आयत में लिखा है, यस्सु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू है। और यहाँ लिखा कि यस्सु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू है, यानी यस्सु मसीह इस दुनिया में आए तो खुशखबरी आई, यस्सु मसीह इस दुनिया में आए तो शादमानी आई, मायूसियाँ चली गईं, लानतें चली गईं, कमज़ोरियाँ चली गईं और बीमारियाँ चली गईं और हर तरह की बदी गुनाह यस्सु के नाम में दूर हुआ। और यस्सु के नाम में एक बड़ी गवाही आई कि यस्सु मसीह ही वो खुशखबरी है, यस्सु मसीह ही वो शादमानी है जिसके वसीले से नस्ल इंसानी जो है अब यस्सु मसीह की इस खुशखबरी के वसीले से कि वो खोए हुओं को ढूंढने और उनको निजात देने के लिए आया है। यूहन्ना इसके बारे में बताता है और खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में भी हम देखते हैं कि यूहन्ना ने कहा कि ये मुक़द्दस है, ये पाक है। और उसने कहा कि मुझे इसके तो पाँव के जूतों के जो पाँव जूते जो पहनता है उसके तस्मे मैं खोलने के लायक नहीं हूँ। और बुज़ुर्ग यूहन्ना इस बात को जानता था कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मसीह यस्सु के जूतों के तस्मे खोल सकूँ। और मसीह यस्सु ने कहा, यूहन्ना अब तू ऐसे होने दे, क्योंकि मुझे सारी रास्तबाजी ऐसे ही पूरी करनी है। सो यूहन्ना रसूल जो हैं, यूहन्ना बहुत ही दलेर शख्स था और बड़ी दलेरी के साथ मुनादी करता। और खुदा के कलाम में लिखा है
کہ यूहन्ना आया और बियाबान में बपतिस्मा देता और गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा के लिए बपतिस्मे की मुनादी करता रहा, और यीशु मसीह के लिए उसने उस राह को तैयार किया जिसका ज़िक्र हम देखते हैं, जैसा कि यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि देखो मैं अपना पैगम्बर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरी राह तैयार करेगा। और बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। सो हमें खुदावंद यीशु मसीह की इस बात को समझने की ज़रूरत है और मसीह यीशु की इस बात को जानने की ज़रूरत है जो मसीह यीशु ने इलाका गलील के अंदर किया। और हम देखते हैं नामी आयत में कि इन दिनों में ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के शहर नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह पानी से निकल कर ऊपर आया तो फिलफौर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानद अपने ऊपर आते देखा, और आसमान से आवाज़ आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। और फिलफौर रूह ने उसे बियाबान में भेज दिया, और वह बियाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा किया, और फरिश्ते उसकी खिदमत करते थे। ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, और मरकस रसूल ने रूह की तहरीक से ये बयान किया है कि यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो यीशु मसीह के लिए आसमान खुल गया, और खुदा का रूह जो है वो कबूतर की शक्ल में आया, और हम देखते हैं कि ऊपर से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। यानी हमारा यहोवा खुदा जो है अपने बेटे यीशु मसीह से खुश है। अगर यीशु मसीह खुशी है, शादमानी है, तो फिर हमें इसको कबूल करने की ज़रूरत है। और जब आसमान से आवाज़ आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, तो फिर हमें आज इस बात को जानने की ज़रूरत है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी नहीं है। अगर आप ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं, इस अंजील की बशारत को सुनना चाहते हैं, तो फिर चारों अनाजील को ज़रूर पढ़िएगा, इस खुशखबरी को जानिएगा कि यीशु मसीह जो है अलूहियत की सारी मामूरी रखते हैं, और कुदरत और जलाल उन्हीं का है, और सब कुछ उनके इख्तियार में दिया गया है। और यहाँ हम देखते हैं कि फिलफौर क्या हुआ कि रूह ने बियाबान में यीशु मसीह को भेज दिया, और वहाँ वह 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया। और मसीह यीशु वाहिद वो हस्ती हैं कि जब उसकी आजमाइश शैतान के साथ होती है तो मसीह यीशु जो है फातेह होते हैं और इब्लीस शर्मिंदा होता है। सो हमें मसीह यीशु को देखना है कि वो ही खुशखबरी लेकर आया, और मसीह यीशु ही शादमानी लेकर आया, और अपने लोगों को इस दुनिया में खुशखबरी की मुनादी के लिए तैयार करता रहा। और हम देखते हैं 14वीं आयत में, फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। हालेलुया। हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि गॉस्पल जो खुशखबरी है, जो गुड न्यूज़ है, उसकी खुशखबरी दे रहे हैं मसीह यीशु, और कह रहे हैं कि तौबा करो और उस खुशखबरी के खुशखबरी पर ईमान लाओ और साबित कदम रहो और अपनी ज़िंदगियां तैयार करो, क्योंकि खुदा की बादशाही आने वाली है। मसीह यीशु अब बहुत जल्द आने वाले हैं, अपनी कुदरत को ज़ाहिर करने वाले हैं, और जब वो इस दुनिया में आने वाले हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि हर एक घुटना उनके आगे झुकेगा, हर एक ज़बान इकरार करेगी कि यीशु मसीह निजात देंदा है। और मसीह यीशु की उस वक़्त उम्र 30 बरस की थी जब उन्होंने मुनादी करना शुरू की। आज हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं 40 साल, 50 साल, 60 साल हो जाती हैं, लेकिन हम मुनादी बहुत देर के बाद करते हैं, हमें ख्याल तब आता है। लेकिन मेरे अजीज़ भाई और बहनों, नौजवानी के याम के अंदर खुदावंद के कलाम को सुनिए, खुदा के कलाम को कबूल कीजिए और मनादी के लिए निकलें। मसीह यीशु ने 2-2 करके सबको मनादी के लिए भेजा और कहा कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनसे वादा किया कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ
हूँ। हालेलुया। ये अजीम वादा जो मसीह यीशु ने किया और वो आज मेरे और आपके दरमियान में है। वो हमारे साथ साथ चलते हैं, रूह की तहरीक से हमारे साथ चलते और हमें समझाते और हमें कायल करते हैं और हमें बरकत देते हैं। हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। और लूका तबीब जो है इसके बारे में बड़ी खूबसूरत बात तहरीर करता है, और जो लूका तबीब है उसने बड़े ठीक तरीके से जो है कलाम मुक़द्दस को बयान किया है, बड़ी तरतीब के साथ, करीने के साथ बयान किया है। अगर हम देखें 4 बाब उसकी 16वीं आयत के अंदर हम देखें, यहाँ लिखा है कि वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुताबिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ, और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई, अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाऊं और कुछ लोगों को आज़ाद करूं। हालेलुया। ये है खुशखबरी, ये है गॉस्पल, ये है नया हमारे लिए मुकाशफा, और ये हमारे लिए एक नया रेवलेशन है, और ये गुड न्यूज़ है। और ये गुड न्यूज़ जो है आपकी ज़िंदगी के अंदर तब आती है जब आप खुदावंद यीशु मसीह के खुशखबरी के पैगाम पर ईमान लाते हैं और पाक रूह की तहरीक से आप आगे बढ़ते हैं और खुदा के पाक रूह का अपनी ज़िंदगी के अंदर आने की दावत देते हैं। और फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदा का पाक रूह जब काम करता है तो फिर आप उस खुशखबरी के कलाम को ना सिर्फ कबूल करते हैं बल्कि उस पर अमल भी करते हैं। और ये हम देखते हैं कि यहाँ मसीह यस्सु यहूदी ट्रेडिशन के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक जो है वो सब्त के दिन इबादत खाना में जाकर यशायाह नबी की किताब उनको दी जाती है, और वो खुदा के कलाम में से बताते हैं कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, क्योंकि खुदा अपने रूह को भेजता है। और यूहन्ना के इंजील में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते बेटे का जलाल। और खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि इसलिए कि मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया गया है, उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई बख्शूं और अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाऊं। आज बहुत सारे लोग हैं जो आज कैद हो चुके हैं, इब्लीस के शिकंजे में आ चुके हैं, निकलने की कोई राह नहीं नज़र आती, लेकिन राह सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह नासरी हैं। मसीह यीशु ने कहा कि राह कर ज़िंदगी मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। और खुदावंद यीशु मसीह जो है अंधों को बनाई देने के लिए आए थे, रोशनी देने के लिए आए थे, ताकि कोई भी इंसान भटक ना जाए, कोई भी इंसान गिर ना जाए, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह उनको उठाने के लिए आए थे। और मसीह यीशु ने कहा कि मैं उन तमाम लोगों को जो इब्लीस के शिकंजे के अंदर हैं उनको निकाल कर खींच लाऊंगा। आज अगर हम यीशु मसीह की खुशखबरी को जानते हैं, यीशु मसीह के कलाम पर अगर हम अमल करना चाहते हैं, तो फिर खुदा के कलाम में मत्ती 5:3 में लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। क्योंकि मसीह यीशु ने कहा कि उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई दूं, वो हमें कैद से रिहाई बख्शता है और हमें आसमान की बादशाही में दाखिल करने के लिए हमारी राह तैयार करता है। और हम रसूलों के अमाल के अंदर भी हम देखते हैं कि हम बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर देखते हैं कि जब इब्तदाई कलीसिया हम देखते हैं कि जब खुदावंद के कलाम को सुनती थी और खुदा के कलाम को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, खुदा के कलाम को सीखने के लिए और खुशखबरी सुनाने के लिए हर वक्त हर लम्हा वो तैयार रहते थे। और सामरिया में अनाजील की जो मुनादी है बड़ी खूबसूरती के साथ सुनाई जाती थी। और बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर आप बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ सुनेंगे कि जहाँ मुनादी की गई और बड़े बड़े काम हुए, और पाक रूह की तहरीक से बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर हमें खुदा के पाक रूह की तहरीक के काम नज़र आते हैं। क्योंकि यशायाह नबी की किताब में हमने पढ़ा है कि मसीह यीशु ने कहा कि खुदावंद का रूह मुझ पर है और मुझे ये तौफीक बख्शी गई है कि मैं कैदियों को रिहाई और अंधों को बनाई पाने की
पाने की तौफीक है मसीह यीशु के पास, ताकि वो अंधों को बनाई दे और कैदियों को रिहाई दें और आसमान की बादशाही में दाखिल करें। सो खुदावंद का शुक्र करना चाहिए। हम अमाल की किताब उसका 5 बाब और उसकी 42 वर्ष अगर पढ़ें तो लिखा है कि वो हैकल में और घरों में हर रोज़ तालीम देते और इस बात की खुशखबरी सुनाने से कि यीशु ही मसीह बाज ना आए। जो रसूल थे, मसीह यीशु के जो शागिर्द थे, और जो गमलीएल जो एक नामी फरीसी था, जो शरा का आलम था, वो इस बात को जानता था और उसके जितने भी शागिर्द थे वो इस बात को जानते थे कि यीशु मसीह जो है वो कौन है। आज हमें भी जानने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह कौन है। और वो क्या करते थे, वो हैकल में खुदावंद के घर में जाके हर रोज़ एवरीडे यीशु मसीह की तालीम देते और इस बात की खुशखबरी सुनाते थे कि यीशु मसीह ही निजात देंदा है और वो कभी बाज नहीं आए। वो इसी तरह कंटिन्यू जो है वो तालीम देते रहे और खुशखबरी की मुनादी करते रहे। आज हमारे लिए ज़रूरी है कि जब हम भी खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी करना चाहते हैं, इस गॉस्पेल को गैर कौमों तक ले जाना चाहते हैं, ताकि गैर कौमों तक भी यह पैगाम पहुंच सके। वो लोग जो अभी तक मसीह यीशु की इस खुशखबरी को नहीं जानते कि वो अबदियत का बाप और सलामती का शहज़ादा है, तो आज उनके लिए ये मौका है कि वो इन अनाजील की खुशखबरी को पढ़ें और सुनें और सीखें और बरकत पाएँ और कौमों, कबीलों, उम्मतों में उसके गवाह बने। रोमियो का लेटर जो है बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखते हैं। पालूस रसूल ने बड़ी खूबसूरत बात यहाँ तहरीर की है। रोमियो के नाम लेटर उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, कहता है, पालूस की तरफ से यीशु मसीह का बंदा है, रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया। आज हमें भी अपने आप को मखसूस करने की ज़रूरत है। आज हमें अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है और अपने आप को इस खुशखबरी सुनाने के लिए अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि हम कौमों, कबीलों, उम्मतों में जो है खुदावंद की खुशखबरी सुनाएं। और बड़ी दिलेरी के साथ हम देखते हैं कि पालूस रसूल ने कहा कि यीशु मसीह का, उसने कहा कि मैं बंदा हूं और रसूल होने के लिए बुलाया गया हूं, रसालत मुझे मिली है और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मुझे ख़ास पॉइंट किया गया है। अगर खुदा आज आपको पॉइंट करता है, खुदा आज आपको बुलाता है, तो फिर आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपने आप को वफ़ कर दें और यीशु मसीह जो ईमान का बानी और निजात देने वाला खुदा है, उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करें और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। और पालूस रसूल ने बड़ी ही खूबसूरत बात की। यहाँ लिखा है, वो कहता है, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी पर फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए ज़ाहिर हुई, जैसे कि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। अब पालूस रसूल जो है जब मुनादी करता है तो वो कभी भी झिझकता नहीं है, वो शर्माता नहीं है, बल्कि दिलेरी के साथ कौमों, कबीलों, उम्मतों में मुनादी करता है, कलीसियाओं के अंदर मुनादी करता है और अपने शागिर्दों को बताता और सिखाता है और वो शर्माता नहीं है। सो हमें खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से ये सीखना है कि हमें कभी भी गॉस्पल सुनाते वक्त शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, बल्कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है नई खुशी की लहर आती है। और पालूस रसूल ने बड़ी दिलेरी के साथ उन कलीसियाओं के अंदर जो है खिदमत का काम किया और उन्हें शुक्रगुजारी के तल्लक से और गैर कौमों को खुशखबरी के तल्लक से जो है बताया और सिखाया कि हमें हमेशा खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि उसने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया, ताकि अब हर एक घुटना सिर्फ यीशु मसीह के आगे झुके और यीशु मसीह को कबूल करे, क्योंकि यही खुशखबरी का मैसेज है और यही मैसेज हमारी ज़िंदगियों के लिए आज है। हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए। पहला करंथियों उसका नामा बाप अगर हम देखें और उसकी 16वीं आयत के अंदर देखें, यहाँ खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम के अंदर बड़ी ही खूबसूरत बात लिखी है। पालूस रसूल कहता है, अगर खुशखबरी सुनाऊं तो मेरा कुछ फ़ख्र नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए ज़रूरी बात है, बल्कि मुझ पर अफसोस है अगर खुशखबरी ना सुनाऊं।
हालेलुया। वो कहता है कि मुझे खुशखबरी सुनाना ज़रूरी है। वो कहता है कि मेरा कुछ फ़ख्र नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए ज़रूरी बात है, बल्कि मुझ पर ये अफसोस है। कहता है कि मुझ पर अफसोस है कि बहुत सारे ऐसी जगहों, बहुत सारे ऐसे इलाकों में मैं नहीं जा सका, लेकिन वो कहता है कि अब मैं खुशखबरी सुनाऊं। और वो कहता है कि मैं खुशखबरी सुनाने से क्या कहता है कि मैं शर्माता नहीं। आज हमें भी पौलुस रसूल की इन टीचिंग को सीखने और समझने की ज़रूरत है। और वह कहता है कि अगर अपनी मर्ज़ी से ये करता हूँ तो मेरे लिए अजर है, अगर अपनी मर्ज़ी से नहीं करता तो मुख्तियारी मेरे स्पुर्द हुई है। वो कहता है मैं मुख्तियार हूँ, मुख्तियारी स्पुर्द की गई है, बस मुझे क्या अजर मिलता है, ये कि जब अंजील की मनादी करूँ तो खुशखबरी को मुफ्त कर दूँ, ताकि जो इख्तियार मुझे खुशखबरी के बारे में हासिल है उसके माफ़क पूरा अमल करूँ। अब यहाँ पौलुस रसूल जो है बड़ी खूबसूरत और मीक बात कर रहे हैं, गहरी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं बस मुझे क्या अजर मिलेगा, एक क्वेश्चन मार्क वो दे रहा है। वो कह रहा है कि जब मैं अंजील की मुनादी करूँगा, गॉस्पल की तैयारी के लिए लोगों को प्रिपेयर करूँगा, लोगों को बताऊँगा कि यीशु मसीह ही निजात देंदा है, यीशु मसीह इस दुनिया में आपके कफ़ारे के लिए आया, यीशु मसीह आपकी निजात के लिए आया, यीशु मसीह ने आपके सारे गुनाह उठाए और सलीब पर मर कर और दफन होने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर गया और अब जल्द आने वाला है। वो कहता है कि जब मैं ये खुशखबरी सुनाऊंगा तो मुझे क्या अजर मिलेगा, और ये कि वो कहता है कि अंजील की मुनादी करूं और खुशखबरी को वो कहता है कि मुफ्त कर दूं। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अंजील की बिशारत के लिए कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और माली मफादात हासिल कर रहे हैं, लेकिन खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि हमें अंजील की मुनादी के लिए जो है हमें दिलेरी के साथ काम करना है, हमें कोई बिजनेस नहीं करना, क्योंकि ये गॉस्पल है, खुशखबरी है, ये कौमों कबीलों तक मुफ्त होनी चाहिए। और हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि आज जितनी भी NGOs हैं, जितनी भी चर्चेज़ मिनिस्ट्रीज़ हैं, जितने भी अदारे हैं, वो आज अंजीली बिशारत के लिए सुबह शाम मेहनत करते हैं और अपनी जेबों से रुपया पैसा निकाल कर जो है कलीसिया की तरक्की के लिए, अंजीली बिशारत के लिए, और कलीसियाएँ चर्चेज़ में डोनेशंस देती हैं ताकि अंजीली बिशारत का काम हो। और यही हम बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर देखते हैं कि सब एक जगह जमा होते थे और किसी ने अपने माल को अपना माल ना कहा, बल्कि अपनी जायदादें बेच कर वरसूलों को देते थे और एक दूसरे के लिए तरक्की का बायस बनते थे। और अंजीली बिशारत का काम डे बाय डे बढ़ता गया और आज दुनिया के कोने कोने तक अंजीली बिशारत का काम हो रहा है। हमें उन तमाम हुक्मरानों के लिए, उन तमाम लीडर्स के लिए और उन तमाम एवेंजलिस्ट के लिए और उन तमाम खुदाम के लिए हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए। और ऐसे तमाम मिनिस्ट्रीज़, ऐसे तमाम NGOs और अदारे जो खुदावंद के कलाम की खिदमत करते हैं और अंजीली बिशारत का काम करते हैं, आज उन्हें मैं सरूट पेश करता हूँ कि उन्होंने अंजील मुक़द्दस को फैलाने के लिए बड़ी कोशिश की है और अंजील मुक़द्दस को फैलाने के लिए मुफ्त खुशखबरी का मैसेज दे रहे हैं। और आज दुनिया में तालीम को उन्होंने मुफ्त कर दिया है और बहुत सारे बाइबल कॉलेज, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियाँ आज कायम हैं कि जहाँ खुदा के कलाम को मुफ्त किया गया है। हमें खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। और यही बात पौलुस रसूल ने कहा, उसने कहा खुशखबरी को हमें कहता है कि मैं मुफ्त कर दूं ताकि जो इख्तियार मुझे खुशखबरी के बारे में हासिल है उसके माफ़क मैं पूरा अमल भी करूं। अगर इख्तियार दिया गया है, अगर खुदा ने आपको ये मौका दिया है तो फिर आपका हक है कि आप उसके माफ़क जो है अमल करें और अपनी ज़िंदगी अपने मालिक खुदावंद के सुपुर्द करें और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हुए कौमों, कबीलों, उम्मतों में उसके गवाह बने। खुदावंद हमें बरकत दे और खुदावंद हमें आगे बढ़ते रहने की तौफीक दे। और गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त जो है बहुत ही ख़ास अहम जो है यहाँ मुनादी हमें बयान की गई है और ये गैर यहूदियों के दरमियान यीशु मसीह की खुशखबरी के बारे में बताता है। और बहुत सारे लोग जो थे वो यीशु मसीह की खुशखबरी को कबूल करते थे और बहुत सारे लोग जो थे सवाल भी उठाते थे और बहुत सारे लोग जो है मूसा की शरीयत के बारे में बातें करते थे। लेकिन मेरे अजीज़ भाई और बहनों, मूसा की कोई शरीयत नहीं थी, शरीयत खुदावंद की है। और खुदावंद यहोवा पाक खुदा ने बुज़ुर्ग मूसा को शरीयत दी कि तू जा और बनी इसराइली कौम को सुना। आज हमें खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ करनी चाहिए।
غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا پہلا باب اس کی 11ویں اور 12ویں آیت میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے اے بھائیو میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کی سی نہیں، کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی، بلکہ یسوع مسیح سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ اور یہ بہت بڑی ٹیسٹمنی ہے، یہ بہت بڑی گواہی ہے کہ پالوس رسول نے اس بات کو ہمارے لیے بیان کیا۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں جتائے دیتا ہوں، تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کی نہیں ہے، یہ خدائے عظیم کی خوشخبری ہے، اور خداوند خدا یہوہ پاک خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو روح القدوس کو اس دنیا میں بھیج دیا، اور اس خوشخبری کا میسج پوری قوموں، قبیلوں، امتوں میں سنایا گیا۔ وہ کہتا ہے کیونکہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں یہ پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی ہے، نہ مجھے کسی بشپ نے، نہ کسی ایلڈر نے، نہ کسی ڈیکن نے، نہ کسی منسٹر نے، نہ کسی وزیر اعظم نے، نہ کسی بادشاہ نے سکھائی ہے، بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ یہوہ پاک خدا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے مجھے یہ مکاشفہ دیا ہے، جس نے مجھے یہ ریویلیشن دیا ہے کہ میں اس خوشخبری کو سناؤں۔ اور وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا ہے۔ سو ہمیں خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرنی ہے، اور آگے بڑھتے رہنے کی ہمیں ہر وقت جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنی چاہیے تاکہ خدا کا کلام ڈے بائی ڈے ہماری زندگی کے اندر کام کرتا رہے، اور ہم اسی طرح خداوند کے زندگی بخش کلام کو نہ صرف خود سیکھتے رہے بلکہ قوموں، قبیلوں، امتوں میں بیان کرتے رہیں، اور خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی کے اندر قبول کرتے رہیں، اور ان تمام بیٹوں کو، بیٹیوں کو، نوجوانوں کو تیار کریں تاکہ وہ بھی خداوند کی مرضی کے مطابق، خداوند کی شفقت کے مطابق چلیں، اور اپنی زندگیاں اپنے مالک خداوند کو دیں، اور انجیلی بشارت کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں اور خداوند کی راست بازی میں چلیں، کیونکہ عبرانیوں کا رائٹر کہتا ہے اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گردے گردے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے، اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہے۔ پس جب کہ ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع مسیح، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوری میں ہماری مدد نہ کر سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ آج ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر کتنے بھی بڑے طوفان کیوں نہ آ جائیں، کتنے ہی بڑی رکاوٹیں کیوں نہ آ جائیں، کتنی بھی بڑی آزمائشیں کیوں نہ آ جائیں، کتنی بھی پرابلمز ہماری زندگی کے اندر آ جائیں، ہمارا ایمان، ہمارا بھروسہ خداوند یسوع مسیح پر ہے۔ خدا کا بیٹا یسوع مسیح کا ہمیں اقرار کرنے کی ضرورت ہے، اس میں قائم رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہمارا ایسا بڑا سردار کاہن ہے جس نے کہانت کی ہے، اور وہ جو ہے ہمارا نجات دینے والا ہے۔ اور خدا کا کلام جو ہے آج ہماری جان اور روح کو جو ہے تازہ کرے، ہمارے دلوں اور خیالوں کو پاک کرے، اور خداوند ہمیں توفیق دے تاکہ ہم اپنی زندگیاں اپنے مالک خداوند یسوع مسیح کے سپرد کر سکیں، اور آج ہم اس خوشخبری کے میسج کو ایک دوسرے تک پہنچا سکیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم ترقی کے لیے دعا میں ٹھہر سکیں۔ اور پالوس رسول نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کرنتھیوں کی کلیسیا کے اندر، اور کرنتھس کی کلیسیا کے اندر بہت سارے معاملات تھے، بہت سارے ایسے گمراہ کرنے والی تاثیریں تھیں، لیکن وہاں پالوس رسول نے بڑی خوبصورت بات کی، اور پالوس رسول نے کہا کہ میں سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا ہوں اور اوروں کے ساتھ اس میں شریک ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑنے والے تو دوڑتے تو سب ہی ہیں، مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے، تم بھی ایسے دوڑو تاکہ جیتو۔ ہمیں خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ جب پالوس رسول کہتا ہے کہ میں سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا ہوں، تو پھر ہمیں بھی
ہمیں بھی اناجیل کی خاطر سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے دوڑنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے خدمت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری زندگیوں سے روح کے پھل ظاہر ہوں، خدا کی قدرت ہماری زندگی سے ظاہر ہو، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا ظاہر ہو، ہمارا بولنا ظاہر ہو، ہمارا چلنا ظاہر ہو، اور ہمارے منہ سے خوشخبری کے الفاظ یسوع مسیح کے الوہیت کے بارے میں، یسوع مسیح کے کفارے کے بارے میں، یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے بارے میں، اس کی آمد ثانی کے بارے میں، اس کے معجزات کے بارے میں سب کچھ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی خوشخبری ہے، یہی گوسپل ہے، اور یہی اناجیل کی جو ہے تشریح ہے، اور یہی اناجیل کی بشارت ہے، اور یہی اناجیل کی خوشخبری ہے جو آج قوموں کو امتوں میں سنائی جاتی ہے۔ سو خداوند ہمیں توفیق دے تاکہ ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کو نہ صرف خود سنیں، اپنے دوسروں ساتھیوں تک، بہنوں بھائیوں تک شیئر کریں، اور جس طرح میں نے بتایا کہ یوحنا جو تھا وہ اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ مسیح یسوع کے لیے ایک راہ تیار کر سکے، اور مسیح یسوع نے کہا یوحنا اب تو ایسے ہی ہونے دے کیونکہ باپ کی مرضی مجھے ایسی ہی پوری کرنی ہے۔ اور یوحنا نے کہا کہ میں خود محتاج ہوں اور میرے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ میں تیرے جوتوں کے تسمے کھول سکوں، لیکن مسیح یسوع جو تھے راست باز تھے، مسیح یسوع جو تھے قدرت والے تھے، اور مسیح یسوع اپنے باپ کی فرما برداری کرتے رہے، اپنی باپ کی مرضی پوری کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ اور مسیح یسوع نے کہا کہ اے باپ جیسے تیری مرضی آسمان میں پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، آئیں ہم اس کی مرضی اس زمین پر پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، انجیل کی بشارت کو مفت کریں، اور اپنے بیٹوں بیٹیوں نوجوانوں دوستوں ساتھیوں تک اس خوشخبری کو لے کر جائیں۔ خداوند ہمیں برکت دے تاکہ ہم اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے گواہ بن کے اس کی مرضی کے مطابق چلتے رہیں، اور نہ صرف خود برکت پائیں بلکہ دوسروں کے لیے بابرکت ٹھہریں۔ آسمانی باپ یسوع کے نام میں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں، اور سارا جلال مالک خداوند تیرا ہے، آسمان بھی تیرا، زمین بھی تیری، ہم بھی تیرے ہیں۔ اے مالک خداوند یسوع کے نام میں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں، تیرے اس زندگی بخش کلام کے لیے، اس خوشخبری کے میسج کے لیے کہ مالک خداوند آج اناجیل خداوند پوری دنیا میں بیان کی جا رہی ہے، اور آج پوری دنیا میں خداوند تیرے بیٹے اور بیٹیاں خداوند تجھ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح پر ایمان لا رہے ہیں، اور اس خوشخبری کو سن کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں۔ اے مالک خداوند یہوہ پاک خدا، جتنے تیرے بیٹے تیری بیٹیوں نے خداوند اس میسج کو سنا ہے، اس خوشخبری کے کلام کو سنا ہے، انہیں برکت پر برکت دینا تاکہ ان کی زندگیوں سے تیرا جلال ظاہر ہو اور تیری شان بڑھے، اور خدا ان کا ایمان بڑھے، اور تجھ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں۔ اے مالک خداوند ایک ایک میرے بھائی کو، بہن کو، بیٹے کو، بیٹی کو، بچے بزرگ کو جو اس دعا کو سن رہے ہیں، جنہوں نے اس میسج کو سنا ہے، برکت پر برکت دے، مسیح ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین آمین ثم آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔